बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। आज बहुत से मुल्क दुश्मन जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और मुल्क के अंदर बैठकर भी मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, ये उनके लिए अभी तक की सबसे बुरी खबर है। जबकि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ बड़ी बगावत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी सख्त किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। जबकि ऐसा लग रहा है कि परवेज इलाही को भी गलती का एहसास हो रहा है और परवेज इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान से माफ़ी मांग ली है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पंजाब में जो सियासत में है उसमें तो हलचल है, लेकिन तमाम तर निगाहें चौधरी परवेज इलाही पर हैं जो कि वजीर आला हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से वजीर आला बने हैं, उनकी जानिब है। मोनिस इलाही की स्टेटमेंट्स, फिर परवेज इलाही के इंटरव्यूज़ और फिर उन इंटरव्यूज़ के अंदर एक जानिब तो जनरल बाजवा के हवाले से बयान के उन्होंने पीटीआई का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये कहना कि 4 महीने तो इमरान खान उठ नहीं सकते और 4 महीने फिर हुकूमत अगर हमारे पास ना हुई, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बहुत से सवालात, बहुत सी आईब्रोज को रेज करवा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी को खुसूसी टास्क दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में गवर्नर राज लगाने की बजाय इन हाउस तब्दीली को ज्यादा मजबूत ऑप्शन करार देते हुए इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को टास्क दे दिया गया है। आसिफ अली जरदारी का वैसे टास्क अजीब है। सियासत का लोग इन्हें खिलाड़ी तो कहते हैं, लेकिन सिंध हाउस में ज़मीरों की मंडी लगी, फिर पंजाब में जो खबरें आई, लोगों ने खुद बताया कि उन्हें पैसों की करोड़ों रुपयों की ऑफर्स हो रही हैं। ये सियासत तो नहीं है, ये तो मंडी है, ये तो गंद है। ज़राए का मजीद कहना है कि इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सका तो वजीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काफ लीग के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी इस सिलसिले में गेम चेंजर बन सकती है। ये इस वक्त स्ट्रेटेजी बन रही है, जबकि पंजाब में प्रॉब्लम्स तो हैं। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ने पंजाब में काम करने से एक बार फिर इनकार किया है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 130 दिन छुट्टी की दरखास्त दे दी है। कामरान अली अफजल ने दरखास्त में कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरखास्त फौरी मंजूर की जाए। कामरान अली अफजल की 1 माह की छुट्टी 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। वजीर आला पंजाब ने 6 दिसंबर तक कामरान अली अफजल की रुखसत मंजूर की थी। वाज़ेह रहे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मामले पर विफाक और पंजाब के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल को तब्दील करना चाहती है। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती के लिए 3 नामों का पैनल भी विफाक को भिजवाया जा चुका है। ताहम इसके बावजूद नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब ताहाल तैनात नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने पहले 14 रोज के लिए छुट्टी की दरखास्त दी थी। छुट्टी मंजूर होने पर फिर 7 दिन की छुट्टी अप्लाई की थी, जो 7 अक्टूबर को मुकम्मल हुई और अब 30 दिन की छुट्टी, तकरीबन आधा साल ही बन जाता है। ये तो इन्होंने छुट्टियां अप्लाई कर दी हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही की स्टेटमेंट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शदीद तजब्जुब है। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही के हालिया बयानात नजरिया जरूरत के तहत हैं। चौधरी साहब जो भी चाह रहे हैं कौम देख रही है। सेनेटर एजाज चौधरी ने चौधरी बिरादरान के हालिया बयानात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहिबान की सारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मन्नत होती है, वो सियासी इकदामात बगैर पूछे नहीं करते। चौधरी परवेज इलाही वही फैसला करेंगे जो उन्हें कहा जाएगा। चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि उनकी कौन सी बात को दुरुस्त माना जाए। सेनेटर एजाज चौधरी ने वाजे किया कि परवेज इलाही का बयानिया तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुतसादम है।
वजीर आला पंजाब ऐसी बातें ना करें जो सपोर्टर्स को भली ना लग रही हों। चौधरी साहब के लिए बेहतर होगा कि वो इस तरह के बयानात ना दें। काफ लीग के बयानिए से पीडीएम को फायदा हो रहा है। नायब सदर पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का फैसला अटल है। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के हालिया बयानात नजरिया जरूरत के तहत हैं। वो पैगामात दे रहे हैं कि हमारी तरफ देखें। किसे दे रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, जबकि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हुकूमत के 3.5 साल इमरान खान की सिर्फ नैपियां बदली गई। ये इनके वजीर आला बनने से पहले का बयान था। उन्होंने अपने इस बयान को गलती करार दे दिया है। उनका कहना है गुस्से में बात की थी, रवानी में मुंह से ये बात निकल गई। परवेज इलाही ने माजी के अपनी इस बयान को गलती करार दिया है। फौज की आला क़यादत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के मनफी बयानात को भी इन्होंने गलत कहा। वजीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान को किसी को मीर जाफिर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए। जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने की थी। एक जानिब ये सब हो रहा है। अब मेन खबर पर आते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, फौज एक हकीकत है, अदलिया एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी तलखियां इन सब के साथ हैं, हम सबको अंदाजा भी है। अब यहाँ पर एक ताज़ा हवा का झोंका आया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहते हैं। हम जो बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कोई मावराए आइन काम नहीं करेंगे, इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमत से गैर रस्मी राबते हुए हैं। पहली मरतबा तो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तलखियां हैं, फिर साथ इन्होंने कहा कि हम इन तलखियों को कम करना चाहते हैं। ये मेरी उस खबर की भी तस्दीक है जो मैंने कहा था कि ताल्लुकात को ठीक करने के लिए खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें सदर मुमलिकत और 2 मजीद लोग और भी हैं। इस पर बाज लोगों को लग रहा था कि गालिबन ये कोई राय आमा बनाने की कोशिश है, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब फौज चौधरी की स्टेटमेंट से ये खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं। एक ये भी कि खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि आपने नई लीडरशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट या इदारे के बारे में कोई बात नहीं करनी। फर्द वाहिद की पॉलिसी पर तनकीद हो सकती है। इस सब के अंदर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में पीटीआई का नुक्ता नज़र वाज़े किया कि असम्बलियाँ तोड़ने में ताखीर हो जाए तो हर्ज नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तीफे मंजूर किए गए, मुल्क ने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। पंजाब असम्बली को तोड़ने का हतमी फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने करना है। इस हवाले से मीटिंग्स शुरू कर दी गई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा कि फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहते हैं, इसे मजीद बढ़ावा देने के हक में नहीं है। सिर्फ इतना चाहते हैं कि मावराए आइन इकदामात नहीं होने चाहिए। हुकूमत के साथ गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बाज अनासिर इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। यही तो पिछले 8 महीनों से हम भी रोना रो रहे थे, पिट रहे थे। बहुत से लोग जज्बात में इस बात को नहीं समझ रहे थे कि बहुत से लोग इस सिचुएशन के अंदर फायदा उठाना चाहते हैं कि इमरान खान और इदारों की तलखियां बढ़ जाएं। लेकिन इमरान खान बहुत मैच्योर तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इंसानी हुकूक की फौरी तौर पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आइन और कानून की 7 महीने में धज्जियां उड़ाई गई। हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मावराए आइन कोई भी काम नहीं होने देंगे और ना ही हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी इकदाम की हिमायत करेंगे। तो ये सारी इन्होंने बातें की हैं। जो सबसे मुस्बत बात की है वो बगैर किसी शक के नई लीडरशिप और फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करने के हवाले से है, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।